अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द प्रेजिडेंट्स ऑफ यूएसए। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करें, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। और डी स्टूडेंट्स, इस साल जो है 2024 में जो है अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का इनकाद होने जा रहा है। और इसी वाक़े की अहमियत के पेश नज़र जो है हमने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है जिसमें आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपको अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचाई जाएँ। तो ये वीडियो भी जो है उसी सिलसिले की कड़ी है। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज की वीडियो के अंदर जो है हमने मुख्तलिफ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं उनके बारे में जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो आप तक जो है पहुँचाने का फ़ैसला किया है। नंबर 1 है जॉर्ज वाशिंगटन, हू वाज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, वाज़ द ओनली प्रेसिडेंट यूनानिमसली इलेक्टेड। तो अमेरिका के अंदर जो है अब तक जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं उनमें जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो अमेरिका के वाहिद प्रेसिडेंट हैं जिनको यूनानिमसली जो है वो इलेक्ट किया गया था, यानी उनको बिला मुकाबला जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब किया गया था। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में जो है अमेरिकन ने बरतानवी तसल्लुत से जो है वो आज़ादी हासिल की थी। और उसकी उन्हीं खिदमात के सिले में जो है जॉर्ज वाशिंगटन को जो है यूनानिमसली जो है वो अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया गया था। तो ही वाज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जेम्स मेडिसन एंड जॉर्ज वाशिंगटन आर द ओनली प्रेसिडेंट्स हु साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का जो 1789 के अंदर जो है जिसका निफाज हुआ था बाकायदा तौर पे, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के मसवदे के ऊपर जो है जिन लोगों ने दस्तखत किए उनमें से दो नाम अहम हैं। उसमें से जेम्स मेडिसन और जॉर्ज वाशिंगटन दो ऐसे शख्स थे जो बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने। तो इस हवाले से जो है जिन लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तश्कील में अहम किरदार अदा किया और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन किए हैं, उस ड्राफ्ट के ऊपर साइन किए हैं, और उनमें से दो अफराद जो हैं वो अमेरिका के बाद में प्रेसिडेंट भी बने हैं, जिसमें जेम्स मेडिसन और जॉर्ज वाशिंगटन के नाम काबिल ज़िक्र हैं। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ऑन अप्रैल 30 1789 जॉर्ज वाशिंगटन स्टैंडिंग ऑन द balcony of Federal Hall on Wall Street in New York, took his oath of office at the first president of USA। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ऑन 30 अप्रैल 1789 George Washington on the balcony of Federal Hall on Wall Street in New York took his oath एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये बात हो चुकी है कि जॉर्ज वाशिंगटन जो है ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और पहले इससे बारे में एक अहम बात ये भी हो चुकी है कि उसको यूनानिमसली जो है अनअपोज्ड जो है वो अमेरिका का पहला सदर जो है वो मुंतखब किया गया था। जॉर्ज वाशिंगटन जो है जो कि अमेरिका के पहले सदर थे, और उन्होंने अपने ओहदे का हलफ जो है बतौर प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वो कब लिया है। वो इसमें दो चार चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वो है कि उन्होंने 30 अप्रैल जो है 30 अप्रैल को फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पे अपने ओहदे का हलफ किया था। और उन्होंने ये जो हलफ की जो तकरीब है ये हुई थी फेडरल हॉल वॉल स्ट्रीट में। और न्यूयॉर्क के अंदर जो है अमेरिका का जो फर्स्ट कैपिटल सिटी है वो न्यूयॉर्क था, और बाद में जो है वाशिंगटन को जो है अमेरिका का जो है वो कैपिटल सिटी बनाया गया। तो पहला अमेरिका का जो कैपिटल सिटी था वो न्यूयॉर्क था। लेकिन और बात जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है अमेरिका के अंदर जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है वो 20th जो जनवरी है उसको जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाता है। जबकि जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने ओहदे का हलफ उठाया था 30 अप्रैल यानी अप्रैल 30 1789 को। लेकिन अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, नवंबर के अंदर जो इलेक्शन होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव किया जाएगा और उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। और जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा अमेरिका का, वो जो है वो ओथ उसका कब होगा, वो होगा 20 जनवरी 2025 को। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जो है ये जो हलफ की जो तकरीब होती थी, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता था वो
अप्रैल 4 को यानी 4 मार्च को जो है वो अपने ओहदे का जो है वो हलफ लेता था। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने 30 अप्रैल को लिया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ें दी गई उसके मुताबिक जो मुंतखब सदर है वो 4 मार्च को जो है वो अपने ओहदे का हलफ लेता था। लेकिन बाद में आइन के अंदर जो है अमेंडमेंट की गई और 4 मार्च की बजाय 20 जनवरी जो है रख दी गई है। अब जो मुंतखब सदर है वो 4 मार्च की बजाय 20 जनवरी को जो है अपने ओहदे सदारत के ऊपर फैज़ होगा और अपना जो है वो हलफ लेगा। तो ये अमेरिका के अंदर जो है अगरचे इंतखाबात नवंबर में हो जाते हैं, लेकिन मुंतखब सदर 20 जनवरी को जो है अभी अपने ओहदे का हलफ लेगा। इससे पहले ये 4 मार्च की तारीख थी, और जबकि जॉर्ज वाशिंगटन जो है उसने 30 अप्रैल को जो है वो अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पे जो है वो अपने ओहदे का हलफ लिया था। नेक्स्ट हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। द टॉलेस्ट यूएसए प्रेसिडेंट वाज इब्राहम लिंकन। इब्राहम लिंकन जो है ही वाज द टॉलेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और उसके जो कद की हाइट थी दैट वाज 6 फीट एंड 4 इंचेस। तो जो इब्राहम लिंकन है ही इज़ कंसीडर्ड एज द टॉलेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए विद 6 फीट एंड 4 इंचेस उसकी जो हाइट थी, और वो 193 जो है सेंटीमीटर्स बनती है, वाइल द शार्टेस्ट वाज जेम्स मेडिसन। तो जेम्स मेडिसन जो है वो अपने कद के अतबार से जो है फिजिकली कद के अतबार से सबसे छोटे कद वाला अमेरिका का प्रेसिडेंट है, और इब्राहम लिंकन जो है वो सबसे लंबे कद वाला प्रेसिडेंट है। और जो जेम्स मेडिसन है उसका जो कद था वो था 5 फीट और 4 इंचेस, यानी 163 सेंटीमीटर्स। अब नेक्स्ट आ गया जो बाइडेन। जो बाइडेन इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट है अमेरिका का, और जो बाइडेन जो है उसका जो कद है उसकी हाइट है 6 फीट। जो बाइडेन जो है वो 6 फुट का उसका हाइट है, जबकि इब्राहम लिंकन जो है वो 6 फुट और 4 इंच जो है उसकी हाइट थी। इस वाले से जो बाइडेन जो है वो दूसरे नंबर पे आता है कद की हाइट के अतबार से, और इब्राहम लिंकन जो है वो कद की हाइट के अतबार से जो है ही इज़ कंसीडर्ड एज द टॉलेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, और जो स्मॉलेस्ट हाइट रखने वाला है वो है जेम्स मेडिसन। आइए नेक्स्ट पता चलते हैं, हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में। यहाँ पे अनाउंसमेंट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट हमारे पास है इब्राहम लिंकन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न आउटसाइड ऑफ द रीजनल 13 स्टेट्स। इसकी तो मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब 1789 के अंदर जो है अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बुनियाद रखी गई थी, तो उस वक्त जो है अमेरिका 13 स्टेट्स पर मुश्तमिल था। ये 13 रियासतें थी जिन्होंने बरतानवी तसल्लुत से जो है आज़ादी हासिल की थी। और जब 1787 के अंदर जो है फ़िलाडेल्फिया में जो है वो इन रियासतों के जो 55 मेंबर्स थे, जहाँ उसके जो नुमाइंदे थे, उन्होंने फ़िलाडेल्फिया के मुकाम पर एक कन्वेंशन जो है में हिस्सा लिया, और इस बात के ऊपर गौर व फ़िक्र किया कि जो उनकी कन्फेडरेशन है उसकी कामयाबी के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। लेकिन उस कन्वेंशन के अंदर जो है ये तय पाया कि कन्फेडरेशन की बजाय, यानी इन 13 रियासतों की जो कन्फेडरेशन है उसे ख़त्म करके फेडरेशन कैंप की जाए, यानी वहाँ पे एक वफाक कैंप किया जाए। और उसमें यह भी तय पाया कि फेडरेशन के लिए एक आइन लिखा जाएगा, और उस आइन का जो मसवदा है वो इन 13 रियासतों के पास भेजा जाएगा। अगर इन 13 रियासतों में से 9 रियासतों ने इसकी जो है रेटिफिकेशन कर दी, इसकी तस्दीक कर दी, वेरिफिकेशन कर दी, तो फिर जो कन्फेडरेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसकी जगह पे फेडरेशन कैंप हो जाएगा, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से एक फेडरेशन की बुनियाद रखी जाएगी। इत्तेफाक ये हुआ कि जब इस कन्वेंशन के अंदर जो है अमेरिका का जो पहला आइन है वो उसका मसवदा तैयार किया गया, जो कि फेडरेशन के ऊपर मबनी था। तो उसका जो मसवदा है तैयारी के बाद इन 13 रियासतों की असम्बलियों के पास भेज दिया गया, और जो उन्होंने टाइम टेबल मुकर्रर कर रखी थी, तो उसमें 13 में से 9 रियासतों ने इसकी तस्दीक कर दी। यानी जो शर्त रखी गई थी कि अगर 13 में से 9 रियासतों ने इसकी रेटिफिकेशन कर दी, तस्दीक कर दी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से एक वफाक जो है वो कायम हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, और इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से 9 रियासतों पर मुश्तमिल एक वफाक कायम हो गया। लेकिन जो रियासतें बाकी बच गई थी, जो 4 रियासतें जिन्होंने पहली दफ़ा उसकी तस्दीक नहीं की थी, तो फौरी तौर पे उन्होंने जो है बाद में इसकी तस्दीक कर दी। इस तरह अमेरिकन जो वफाक है वो आगाज़ में ही 13 रियासतों पर मुश्तमिल हो गया था।
इस वक्त जो अमेरिकन वफाक है वो 13 रियासतों की बजाय अब वो 50 रियासतों पर मुश्तमिल है। इस एतबार से ये दुनिया का सबसे बड़ा वफाक जो है शुमार होता है, जो 50 फेडरेटिंग यूनिट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। अब आइए, अब तो मैंने सारी इसकी बैकग्राउंड आपको बता दी है और जो क्वेश्चन है वो अभी हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि इब्राहम लिंकन जो है, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न आउटसाइड ऑफ द ओरिजिनल 13 स्टेट्स। तो ये जो 13 रीजनल स्टेट्स थी, जो जो जिन पर मुश्तमिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से फेडरेशन कैंप की गई थी, तो इसके बाद वक्त के साथ साथ जो है मुख्तलिफ रियासतें जो हैं वो अमेरिकन वफाक का हिस्सा बनती रहीं। इसलिए जो है ये वो तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई और इस वक्त ये तादाद 13 से बढ़कर 50 हो गई है। तो इब्राहम लिंकन अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट था जिसका तल्लुक उन 13 रियासतों में से नहीं था जो अमेरिका की इब्तदाई जो है वो इकाइयाँ थी, इब्तदाई वफाक का हिस्सा थी। तो जिन रियासतों ने बाद में अमेरिकन वफाक में शमूलियत अख्तियार की, तो इब्राहम लिंकन का तल्लुक जो है उन रियासतों के साथ था, यानी ऐसी रियासत के साथ था जो अमेरिका की इब्तदाई स्टेट्स में शामिल नहीं थी लेकिन बाद में उस वफाक का हिस्सा बनी थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है हमारे सामने आ रही हैं। नेक्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट है जॉन टेलर, और जॉन टेलर के बारे में है कि जॉन टेलर इज़ द प्रेसिडेंट हु फादर द मोस्ट चिल्ड्रन, हैविंग 15 चिल्ड्रन ओवर 2 मैरिजेस। तो अमेरिका के हवाले से बहुत जॉन टेलर के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग जो है न्यूज़ है कि जॉन टेलर अमेरिका का वो प्रेसिडेंट है जिसके बच्चों की तादाद जो है वो 15 थी और उसकी 2 शादियां थी। तो 2 शादियों से जो है 2 बीवियों से उसके टोटल 15 बच्चे थे। इस एतबार से जॉन टेलर जो है अमेरिका के वाहद प्रेसिडेंट हैं जो इतनी ज़्यादा कसरत जो है वो किससे औलाद रखते थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेरिका जैसे सोसाइटी के अंदर जो है वहाँ पे किसी प्रेसिडेंट लेवल के शख्स के 15 जो है वो चिल्ड्रन होना, ये वाकई जो है वो बहुत दिलचस्प बात है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 4 सिटिंग प्रेसिडेंट्स हैव बीन किल्ड। अमेरिका की तारीख के अंदर जो है 4 मौके ऐसे हुए कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे उनको उनकी असैसिनेशन कर दी गई, उनको उनका मर्डर कर दिया गया। वो कौन से 4 प्रेसिडेंट थे जिनको ओहदा सदारत के दौरान जो है उनका कत्ल किया गया? उसमें नंबर 1 है इब्राहम लिंकन। इब्राहम लिंकन का शुमार अमेरिका की तारीख में इंतहाई अहम और अहद सास जो है प्रेसिडेंट इसके अंदर होता है। और दूसरे नंबर पे हैं जेम्स ए गैरफील्ड, और तीसरे नंबर पे हैं विलियम मैकिनले, और चौथे नंबर पे हैं जॉन एफ कैनेडी। तो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनकी असैसिनेशन हुई वो थे जॉन एफ कैनेडी, और इनकी जो असैसिनेशन होती है वो है 1865। तो जॉन एफ कैनेडी जो हैं इनका जो ओहदा सदारत है बेसिकली ये मुंतखब हुए थे 1860 के अंदर, और फिर उन्होंने 65 के में हलफ लिया, और इस तरह इसी इसी के दौर में जो है अमेरिका में सिविल वार लड़ी गई थी, और इब्राहम लिंकन ने जो है वो अपनी कोशिशों से उस सिविल वार के अंदर जो है वो काबू पा लिया था, और अमेरिका को जो है वो मुत्तहिद करने में बड़ा अहम रोल जो है वो इब्राहम लिंकन ने जो है वो अदा किया था। और दूसरे नंबर पे हैं जेम्स ए गैरफील्ड जो कि 1881 के अंदर जो है इनकी असैसिनेशन होती है, और तीसरे नंबर पे हैं विलियम मैकिनले, और इनकी जो असैसिनेशन हुई वो है 1901 में। और नेक्स्ट है जॉन एफ कैनेडी, और जॉन एफ कैनेडी जो हैं उनकी जो असैसिनेशन हुई वो 1963 के अंदर हुई है। यानी आखिरी अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनकी असैसिनेशन हुई है वो जॉन एफ कैनेडी हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है विलियम हेनरी हैरिसन। तो विलियम हेनरी हैरिसन जो है वाज एन अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर एंड पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द 9th president of the United States of America. Harrison died just 30 days after inauguration his inauguration as president of in 1841। बहुत दिलचस्प है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो कि विलियम हेनरी हैरिसन हैं, उनका जो इंतकाल है वो सिर्फ 31 दिन बाद, जब उन्होंने अपने ओहदा सदारत का हलफ लिया उसके 31 दिन बाद, यानी सिर्फ एक महीना बाद जो है उनका 1841 के अंदर जो है वो इंतकाल हो गया था। यानी उनका जो ओहदा सदारत है वो सिर्फ 31 दिन पर मुश्तमिल है, और 31 दिन बाद जो है उनका इंतकाल हो गया था। तो इस हवाले से ओहदा सदारत पर कायम रहने वाले, ये सबसे कम मुद्दत के लिए कायम रहने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट भी शुमार होते हैं विलियम
हेनरी हैरिसन। और आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो है प्रेसिडेंट थेओडोर रूजवेल्ट ऑफिशियली गेव द वाइट हाउस इट्स करंट नेम इन 1901। और ये है कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है डेट इज़ कॉल्ड वाइट हाउस। तो इसको वाइट हाउस का नाम किसने दिया था और कब दिया गया? तो उसमें दो चीज़ें हैं कि अमेरिका के अंदर जो वाइट हाउस बिल्डिंग है, जो ऑफिशियल रेजिडेंस है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, और उसका ना सिर्फ उसकी रेजिडेंस है बल्कि उसका ऑफिशियल ऑफिस भी है, तो वो है 1901 के अंदर। तो 1901 में जो है इसको वाइट हाउस का नाम दिया गया था। और थेओडोर रूजवेल्ट जो थे उसने जो है ऑफिशियली जो है गेव द वाइट हाउस इन इट्स करंट नेम इन 1901। तो 1901 में जो है थेओडोर रूजवेल्ट जो था उसने वाइट हाउस को जो है बाकायदा तौर पे वाइट हाउस का नाम दिया था। यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसके लिए वाइट हाउस की जो टर्म है वो 1901 में जो है वो इस्तेमाल की गई थी। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में कौन सी दिलचस्प मालूमात हैं। और वो है विच प्रेसिडेंट बर्थडे इज़ सेलिब्रेटेड। अमेरिका के अंदर एक प्रेसिडेंट ऐसा है जिसकी बाकायदा तौर पे जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट की जाती है और उसको पब्लिक हॉलीडे जो है वो करार दिया गया है। बहुत दिलचस्प बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनकी बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और उसको प्रेसिडेंट डे भी कहा जाता है। यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट की बर्थडे जो है उसको प्रेसिडेंट डे भी कहा जाता है और उसमें फेडरल हॉलीडे भी जो है वो कंसीडर की जाती है। वाशिंगटन बर्थडे यानी अमेरिका के जो पहले प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज वाशिंगटन जो थे उनकी जो है वो बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की जाती है इन यूएसए। तो उसी को उन्हीं की बर्थडे को जो है वो प्रेसिडेंट डे भी कहा जाता है। वाशिंगटन्स बर्थडे इज़ ए यूएसए फेडरल हॉलीडे सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड मंडे ऑफ फेबररी। तो हर साल जो है फेबररी का जो थर्ड मंडे होता है उसको जॉर्ज वाशिंगटन की बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है। और वो पूरे रियासत के अंदर जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसको एक पब्लिक हॉलीडे का स्टेटस भी दिया गया है इन ऑनर ऑफ द जॉर्ज वाशिंगटन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट दिलचस्प मालूमात कौन सी हैं। द यंगेस्ट person to become the USA president was Theodore Roosevelt, who at age of 42 succeeded to the office after the assassination of विलियम मैकिनले। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके रूल्स के मुताबिक बात यह है कि अमेरिकन सदर का जो इंतखाब है वो 4 साल के लिए किया जाता है। और अमेरिकन सदर का जो 4 साल का जो ओहदा है उसको उसकी जो मुकर्रर मुद्दत है 4 साल की जो है उसे उससे पहले जो है वो रिमूव नहीं किया जा सकता। अगरचे रिमूव तो किया जा सकता है लेकिन रिमूव करने का जो तरीक़ेकार है जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं वो इतना मुश्किल है कि आज तक किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो है वो इम्पीचमेंट के ज़रिए जो है उसके ओहदा सदारत से उसकी जो फ़िक्स टाइम लिमिट है 4 ईयर जो है उससे पहले उसको रिमूव नहीं किया जा सका। तो पूरी अमेरिका की तारीख में आज तक कोई भी सदर जो है उसको उसके ओहदा सदारत से 4 साल से पहले रिमूव नहीं किया गया। लेकिन बात यह है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है किसी और वजह से जो है उसकी डेथ हो जाती है या अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो है वो रिज़ाइन दे देता है, जिस तरह अमेरिका की तारीख में ऐसी एग्जांपल है कि एक प्रेसिडेंट ने अमेरिका के रिज़ाइन भी दे दिया था, या उसका जैसा कि मर्डर हो गया, 4 प्रेसिडेंट का मर्डर हो गया, या तभी मौत जो है किसी की हो सकती है। तो अगर किसी भी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट का ओहदा खाली हो जाए तो फिर नए इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसका जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसकी जो बकिया मुद्दत है वो पूरी करता है। और इलेक्शन जो है वो 4 साल के बाद ही होंगे, जो नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होते हैं। तो इस तरह जो है जब जो प्रेसिडेंट थे विलियम मैकिनले, जैसा कि अभी मैंने कहा, मैं आपको दोबारा उस तरफ लेके भी जाता हूँ कि विलियम मैकिनले जो थे जी, ये है। ये जो चौथे नंबर पे प्रेसिडेंट हैं जिनका 1901 के अंदर जो है 1901 में जो है मर्डर हुआ था। तो अब जिनका जो मर्डर हो गया तो उसके बाद क्या होना था कि जो उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने प्रेसिडेंट बन जाना था। तो वो जो प्रेसिडेंट थे वो थे रूजवेल्ट।
तो रोज़वेल्ट जो है प्रेसिडेंट फिशर, उसने जो फिशर रेजिडेंस है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, उसको व्हाइट हाउस का भी नाम दिया था। और जॉर्ज फिश इसके अलावा जो है जो जो अहम बात की जा रही है, वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गया था। यानी अमेरिका की तारीख में सबसे कम उम्र जो प्रेसिडेंट बना, वो उसकी एज 42 ईयर्स थी। और वो कौन था? वो था थियोडोर रूज़वेल्ट, जो कि अपने प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले की वफ़ात के बाद, यानी जब उसकी असैसिनेशन होगी, उसका मर्डर हो गया, तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गया। तो उस वक़्त जो है ही वाज़ एट द एज ऑफ 42। इस हवाले से सबसे कम उम्र रखने वाला वो शख्स जो है वो प्रेसिडेंट बना था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। द मोस्ट रीसेंट यूएसए प्रेसिडेंट टू हैव बीन assassinated was John F. Kennedy. He was assassinated in 1963। तो सबसे आखिरी अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनकी असैसिनेशन हुई है वो जॉन एफ कैनेडी की है, जो कि 1963 के अंदर जो है उनकी असैसिनेशन होती है। तो जॉन एफ कैनेडी, जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जिनकी असैसिनेशन हुई है, तो उसमें इब्राहम लिंकन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिनकी असैसिनेशन हुई, जिनका मर्डर हुआ। और जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के आखिरी प्रेसिडेंट हैं जिनका मर्डर हुआ, और वो आखिरी जो है वो उनका मर्डर हुआ 1963 के अंदर। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है। तो व्हाट प्रेसिडेंट डाइट इन जुलाई 4। अब ये भी बहुत दिलचस्प है कि अमेरिका जो है जो अपना इंडिपेंडेंस डे जो है, जो योम आज़ादी जो है अमेरिका के अंदर जो है, वो 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस वाले से 4 जुलाई को अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, क्योंकि 4 जुलाई जो है हर साल अमेरिका का योम आज़ादी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक ऑनर की बात जो है कंसीडर की जा सकती है कि उस रोज़ अगर कोई शख्स पैदा होता है और वो बाद में अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है, तो ये उसके लिए बड़ी ऑनर की बात है। इस तरह जो है इसको भी ऑनर के तौर पे कंसीडर किया जाएगा कि उस रोज़ अगर किसी ऐसा शख्स जो अमेरिका में प्रेसिडेंट के ओहदे के ऊपर फैज़ रखा हो, और वो 4 जुलाई को जो है, जो योम आज़ादी है, उस रोज़ उसका इंतकाल होता है, तो इस हवाले से वो उसकी जो वफ़ात का दिन है वो बड़ा यादगार बन जाता है। तो इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ ऐसे हैं जिनका जो इंतकाल है वो 4 जुलाई वाले दिन हुआ। देखते हैं कौन-कौन से हैं। फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जॉन एडम्स एंड थॉमस जेफरसन डाइट ऑन जुलाई 4, 1826। तो 2 प्रेसिडेंट जो हैं वो एक ही दिन जो है 4 जुलाई 1826 को जो है उनका इंतकाल हुआ। तो जो जुलाई की जो 4 तारीख है वो मैंने आपको बता दी कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये अमेरिका का योम आज़ादी है। और इसके अलावा एक और प्रेसिडेंट है, फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जेम्स मनरो डाइट ऑन जुलाई 4, 1931। तो जो तीसरे प्रेसिडेंट हैं जो 4 जुलाई को जिनका इंतकाल हुआ, वो जेम्स मनरो हैं, और इनका इंतकाल जो है वो 4 जुलाई 1831 को हुआ। तो 3 अमेरिकन ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जिनका जो इंतकाल है वो उस रोज़ हुआ जो कि अमेरिका का योम आज़ादी है। तो इस हवाले से ये दिन उनके लिए जो है वो एक यादगार के तौर पे जो है वो समझा जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे, डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का अख्ताम होता है। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करेंगे, और जब आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक भी जो है किया करें। और अगर आप मुनासिब समझते हैं या आप समझते हैं कि ये वीडियो जो है इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो दोस्त हैं उनको साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। हमारे साथ रहिएगा, आपको इस तरह की मज़ीद मुफीद वीडियो मिलती रहेंगी। और ख़ास तौर पे अभी जो हम सिलसिला शुरू किया है कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में बड़ी मुफीद मालूमात जो हैं वो आप तक हम पहुँचाने का सिलसिला जारी रखेंगे। और नेक्स्ट आने वाले वक्त में आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में और अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में जो है एक और मज़ीद वीडियो जो है वो बहुत जल्द आप तक पहुँचेगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।